Hello everyone. In this video lecture I am going to talk about the sex determination कि जो सेक्स है उसका किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग इज़ नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी भी ऑफ स्प्रिंग का सेक्स को डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। किसी भी ऑफ स्प्रिंग का सेक्स को डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पहला फैक्टर इसमें क्या होगा? इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल एंड द जेनेटिक्स फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर दोनों ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर उनके एग को फर्टिलाइज्ड किया जाता है, जिस टेम्परेचर पर वो अपने एग को जिस टेम्परेचर पर उनका एग फर्टिलाइज्ड होगा, वही क्या करेगा? वही डिसाइड करेगा उसके जेंडर को। ठीक है, वही क्या डिसाइड करेगा? जेंडर को डिसाइड करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कम है वो डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऑफ स्प्रिंग का क्या जेंडर होगा, जैसे कि टर्टल में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर में इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन जेंडर और इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड बाई अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोजोम ये कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बीइंग, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसका जो जेंडर है, साथ ही साथ कुछ और इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके जो जेंडर हैं वो एक क्रोमोजोम के पेयर पर डिपेंड करते हैं। वो एक क्रोमोजोम के पेयर पर डिपेंड करते हैं और वो जो क्रोमोजोम का पेयर है वही डिटरमाइन करेगा कि जो बच्चा है उसका कौन सा जो जेंडर है, क्या जेंडर होगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो उसको डिटरमाइन करेगा जेंडर को। और उस क्रोमोजोम के पेयर को क्या कहते हैं? उसे सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, इनके अंदर 23 पेयर में कितने क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से इनको दो सेट में डिवाइड किया गया। एक तो 22 को अलग कर दिया और 23 को अलग कर दिया। ये जो 22 वाले हैं इन्हें कहेंगे ऑटोसोम्स, और ये जो 23 पेयर है इसको कहेंगे हेट्रोसोम। ठीक है, हेट्रोसोम क्यों कहेंगे? क्योंकि मेल में और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होंगे। 22 पेयर मेल में और फीमेल में दोनों में एक जैसे होंगे, इसीलिए इनको कहेंगे ऑटोसोम्स। और हेट्रोसोम क्यों कहेंगे 23 पेयर को? क्योंकि मेल में और फीमेल में दोनों में जो क्रोमोसोम का पेयर होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए इनको कहेंगे हेट्रोसोम। और साथ ही साथ इस पेयर को ही हम किस नाम से जानते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब ये सेक्स क्रोमोसोम किस टाइप का हो सकता है? ये जो सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होगा वो फीमेल में तो XX होगा और मेल में क्या होगा? मेल में XY होगा। ठीक है, फीमेल में XX होगा ये क्रोमोसोम का पेयर जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है, ये जेंडर डिटरमाइन कर रहा है, और मेल के अंदर कैसा होगा? ये XY होगा। ठीक है, अब इसके बाद है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमने अभी आपको समझाया, जिसमें से जो 22 हैं, 22 क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो क्या कहलाता है? ऑटोसोम्स कहलाता है। और जो लास्ट पेयर है वो वो सेक्स को या जेंडर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। 23 पेयर जो होते हैं, 22 क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और जो 23 है यानी कि जो लास्ट वाला पेयर है वो जेंडर को डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम उसको कहेंगे। और वही किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेंडर को, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जेंडर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी ये तो हमने आपको समझा ही दिया कि ये कौन से हो सकते हैं? XY, और ये मेल के अंदर क्या होगा? XY, और फीमेल में XX होंगे ये। ठीक,
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर ये मेल को दिखाया गया है और ये फीमेल को दिखाया गया है। जो मेल है ये कैसा है, इसके अंदर जो अभी जो क्रोमोसोम का पेयर में देख रहे हैं तो ये कैसा है, अभी डिप्लॉयड है। ये क्या है, डिप्लॉयड है। ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, पेयर में हैं ये दोनों ही, और 23rd पेयर है तो ये पेयर में है, तो इसको हम कहेंगे डिप्लॉयड। अब इससे क्या होगा, ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट होगा। हैप्लॉयड में मतलब यहाँ से क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। और गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ये ऊपर वाला आप देख रहे थे डिप्लॉयड था, ये हैप्लॉयड हो गया, यानी कि सिंगल जो आ गया, ये सिंगल वाला है, सिंगल गैमीट, यानी कि इसमें क्या हो गया, सिंगल आ गया। जो क्रोमोसोम में सिंगल हो गए, एक्स एक साइड चले गए, वाई इधर आ गए, और ये क्या हो गए, इस तरीके से क्या बन गए, इनमें गैमीट्स बन गए। इसको हम क्या कहेंगे, गैमीट्स बन गए हैं। और ये जो गैमीट्स हैं ये आपस में आके फ्यूज़ होंगे, ठीक है। ये वाले आप देख रहे हैं ये मेल के गैमीट्स हैं, यहाँ पर ये मेल के गैमीट्स बने हुए हैं, और ये यहाँ पर मेल के गैमीट्स हैं और ये फीमेल के गैमीट्स हैं, ठीक है। अब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अगर एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो ये जाइगोट, इसके अंदर क्या नंबर हो गया, जो एलील्स बन गए अब इसके अंदर एक्स बन गए। और अगर एक्स वाला पेयर इसके अंदर आ गया, बच्चा कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, फीमेल होगा। और अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिल जाएगा तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, एक्स वाई वाला होगा, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कौन होगा, लड़का होगा, यानी कि बॉय यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो तो मेल हैं और आधे ऑफस्प्रिंग इसमें फीमेल हैं, यानी कि दिस शोज़ दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज़ एंड हाफ विल बी गर्ल्स, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है कि आधे तो लड़के हैं और आधे इसमें क्या बन रहे हैं, आधे इनके फ्यूज़न से लड़कियाँ बन रहे हैं, यानी कि 50% लड़के बन रहे हैं इस तरीके से फ्यूज़न से, और 50% लड़कियाँ इसमें बन रही हैं। ऑल चिल्ड्रन will inherited an X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girl, ठीक है। अब चाहे बच्चा या ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल है या फीमेल है, गर्ल है या बॉय है, वो हर कंडीशन में उनमें एक एक्स क्रोमोसोम तो इनहेरिट हो ही रहा है। मदर से एक्स क्रोमोसोम तो हर हाल में इनहेरिट हो रहा है, चाहे वो बच्चा मेल है या फीमेल है। तो इससे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि मदर से एक्स क्रोमोसोम के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो हर हाल में, क्योंकि मदर के पास तो पेयर क्या है, एक्स का ही है, और वो हर हाल में एक्स ही ट्रांसमिट करेगी, चाहे बच्चा मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो मदर है वो ये डिटरमाइन नहीं करती कि आगे जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पर कौन डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि फादर के पास जो क्रोमोसोम का पेयर है वो कौन सा है, एक्स वाई वाला पेयर है। और जब एक्स वाई वाला पेयर होगा, अगर फादर का एक्स मदर के एक्स से मिलेगा तो दोनों क्या हो गए, पेयर क्या हो गया, एक्स हो गया। और आपको पता है जब एक्स है तो बच्चा कैसा होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। और अगर फादर का वाई मदर के एक्स से मिलेगा तो यहाँ पर एलील का जो पेयर कैसा बन गया, इसका जो क्रोमोसोम का पेयर बन जाएगा एक्स वाई। और जब ये एक्स वाई होगा तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा जो यहाँ पर कैसा बच्चा बनेगा, मेल चाइल्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में फादर पर डिपेंड करता है, ना कि मदर पर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।